हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स पीजीटी की बहुत सारी वैकेंसीज के बारे में। इसमें 1000 से ज़्यादा पोस्ट हैं और इसका जो स्केल पे है वो 44,000 से स्टार्ट होकर ये 1,42,000 तक जाएगा। और यहाँ पे ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और जो भी आपके मार्क्स होंगे एकेडमिक्स में वो भी ऐड किए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम वैकेंसी की डिटेल में। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं डिटेल में। सो गाइज यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 18/3 से यानी कि 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो क्लोजिंग डेट है वो 18/4 है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में यहाँ पे कितनी सारी पोस्ट निकली हुई है। तो आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बॉटनी में 29 है, केमिस्ट्री में 35 है, कॉमर्स में यहाँ पर 21 पोस्ट है, इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा पोस्ट है 141, एजुकेशन में 50 पोस्ट है, इंग्लिश में यहाँ पे 148 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 5 है, जियोलॉजी में 2 है एंड हिंदी में सबसे कम यानी कि 1, हिस्ट्री में 146 है, होम साइंस में 7 है, IRM PM में यहाँ पे 2 है, लॉजिक में 38, मैथमेटिक्स में 39 एंड उड़िया में 130, फिजिक्स में 35, पॉलिटिकल साइंस में 144, साइकोलॉजी में 7, संस्कृत में 38, सोशियोलॉजी में 15, तेलुगु में 2 एंड उर्दू में 1 एंड जूलॉजी में यहाँ पे 25। सो टोटल यहाँ पे 1000 से ज़्यादा पोस्ट है यानी कि ये पोस्ट है आपकी 1061। अब आप इसके लिए देखते हैं कि कहाँ अप्लाई करना है, किस तरीके से अप्लाई करना है। तो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड में ये पोस्ट निकली हुई है और ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत है और इस पोस्ट का नाम है PGT। और ये यहाँ पर एडिट जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ये पोस्ट है। इसका जो पे स्केल आप देख सकते हैं 44,000 से 1,42,000 तक जाएगा। तो इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.subssbodisha.ac.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी गाइस इसकी अप्लाई। तो आप इस वेबसाइट पे जाके यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंट पोजीशन मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पर जो एज लिमिट है वो आपकी 21 से लेके 38 के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपका जो जन्म है वो 2 जनवरी से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 1986 से पहले का आपका बर्थ नहीं होना चाहिए एंड 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। और जो लोग SC ST SC BC कैटेगरी से हैं उनको यहाँ पर 15 ईयर्स का 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। तो ये काफ़ी एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 35 में आप 15 यहाँ पर और जोड़ देंगे तो यहाँ पे टोटल 50 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपको NCERT के जो कॉलेजेस हैं या किसी भी तरह का जो रिकॉग्नाइज अच्छा कॉलेज है वहां से आपको क्या होना चाहिए, PG होना चाहिए। और B.Ed जो है वो मस्ट है, यानी कि टीचर एजुकेशन से आपने B.Ed डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर B.Ed की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कॉमर्स एजुकेशन, जियोलॉजी, होम साइंस, लॉजिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, IRM PM, तेलुगु एंड उर्दू सब्जेक्ट। तो बेसिकली मान लीजिए आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है और आपने मास्टर किया है, MA किया है, आपने MEd नहीं किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने होम साइंस से मास्टर किया बट आप B.Ed नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके साथ यहाँ पर B.Ed जो है वो जरूरी है, लाइक बॉटनी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, जूलॉजी सब्जेक्ट। यहाँ पे अगर हम बात करें मैथ मिला के 200 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे आपके सब्जेक्ट से और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1.5 मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका यहाँ से 0.5 जो है वो रिडक्शन भी होगा हर गलत आंसर के लिए। जैसे आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए हैं तो आपका यहाँ पर आपके 2 मार्क्स जो है वो कट हो जाएंगे। तो इस तरीके से OMR शीट पे आपको बहुत ही ध्यान से आंसर को यहाँ पे फिल करना होगा। और यहाँ पर जो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 40% और कैंडिडेट अंडर अनरिजर्व कैटेगरी भी 40% एंड अदर कैटेगरी के लिए 30%। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 150 में से 40% लाना ही पड़ेगा, तभी आपका जो कॉपी है वो चेक होगा। दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे 60 मार्क्स जो हैं वो आने ही चाहिए। और जो यहाँ पर SC ST एंड PWD कैटेगरी है उनके 45 मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। ये एक यहाँ पे रिटन टेस्ट का इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स भी बना दिए हैं।
इसके बाद बात करते हैं कि कैरियर को लेके यहाँ पर किस तरह का आपका असेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 5 नंबर्स, अगर आपके फर्स्ट डिवीजन आया, सेकंड के लिए 4, थर्ड डिवीजन के लिए 3। हायर अगर आपने 12th में 5 फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन के लिए 2, 4 नंबर एंड थर्ड डिवीजन के लिए 3 नंबर। इसी तरह से बैचलर डिग्री जो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन हुआ है, फर्स्ट डिवीजन के लिए यहाँ पर 8 मार्क्स, सेकेंड डिवीजन के लिए 2 मार्क्स एंड थर्ड डिवीजन के लिए 6 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसके लिए 15 मार्क्स मिलेंगे और ये 15 मार्क्स हैं जो वो कैलकुलेट किए जाएंगे। बीएड के लिए भी यहाँ पे आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह से इन केस ऑफ पोस्ट ऑफ पीजीटी इन अ सब्जेक्ट वेयर बीएड क्वालिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी, यहाँ पर असेसमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट शैल बी डन आउट ऑफ 30। तो आपका क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पर बीएड आपके लिए जरूरी नहीं है आपके सब्जेक्ट में, तो आपको जो यहाँ पे मार्क्स है वो आपको ज्यादा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीजों को सही कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पर 500 रुपये जो है वो फीस है। इसका जो एग्जाम सेंटर होगा वो आपके ज्यादातर जो उड़ीसा की सारी जगह है वहीं पे इसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा। आपको उड़ीसा जाकर ही यहाँ पर एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सारी यहाँ पर क्या है आपके लिए क्वालिफिकेशन है। और अच्छा करेक्टर होना चाहिए, और a candidate who has more than one spouse living with not be eligible for appointment unless the state government has exempted his or case from operation of his limitation for any good and sufficient reason। अगर किसी ने 2 शादियां की हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। अदर कंडीशन भी है यहाँ पर। एडमिशन टू बी रिटन टेस्ट विल बी प्रोविजनल होगा यहाँ पर। और ये सारा जो नोटिफिकेशन है वो मैं भेजूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको डिटेल में जाके स्टडी कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना होगा ज्ञानस्थली बाई अलका पांडे, जहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी इस नोटिफिकेशन के बारे में। मैं डेली ही यहाँ पर डेली सारी जो अपडेट है उनको डाल रही हूँ, प्लस हमारा क्विज टेस्ट हो रहा है इसको भी मैं यहाँ पर अपलोड कर रही हूँ। सो गाइज आप इसको प्लीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि इसको आप फिल करें और आप इस सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।